नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों के दौरान किस तरह की मौसमी गतिविधियां रहने वाली हैं और अगले 15 दिनों में आपके इलाके में मौसमी गतिविधियां किस तरह की रहेंगी। कुछ मॉडल्स के हिसाब से, कुछ मैप के हिसाब से बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की जो सिस्टम है, वो सिस्टमेटिक गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। तो फिलहाल देखिए, ये मॉडल्स चल रहे हैं। इसमें देख पाएंगे यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास ही जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो दिखाई पड़ेंगी। बाकी क्षेत्रों के आसपास किसी भी तरह की वर्षा गतिविधियाँ नज़र नहीं आएंगी। मौसम साफ रहने की संभावना काफ़ी प्रबल है और यहाँ पर कई इलाकों में जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो फिलहाल देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मौसम में स्वच्छता बनी रहेगी। उत्तर के क्षेत्रों में कोई WD आता नज़र नहीं आ रहा है और किसी भी तरह की यहाँ पर किसी तरह की कोई कंडीशंस नहीं बन रही हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी में बढ़ोतरी दर्ज की जाए। हालांकि आप देख पा होंगे, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ हलचल नज़र आया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर। वो हलचल कब है वो बता रहे हैं आपको। देखिए, 8 जनवरी हो गया, 9 जनवरी हो गया, 10 जनवरी को पार कर रहे हैं हम लोग। अब ये आ गए हम लोग 11 जनवरी के दिन। देखिए, 11 जनवरी के आसपास यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल हुई है। 12 जनवरी पार किए, 13 जनवरी को पार किए, 14 जनवरी को पार किए, 15 जनवरी के आसपास पार किए हम लोग, 16 को पार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसके बाद हम देख पाएंगे 17 के आसपास इसको हम लोग पार कर गए। लेकिन 11 के देखिए 17, 18 आसपास, 19 के आसपास जो है एक यहाँ पर प्रभाव नज़र आ रहा है। यानी कि एक 11 के आसपास और एक 19 के आसपास मध्य उत्तर क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में इस दौरान बढ़ोतरी होने की जो संभावना है वो काफ़ी प्रबल है। इसी दौरान जो साउथ का क्षेत्र है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, केरला का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। उम्मीदें हैं कि इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो दर्ज की जा सकती हैं और संभावनाएं भी यहाँ पर बन सकती है। इस तरह की उम्मीदों की कह सकते हैं कि इसके बारे में जो है अपडेट हम आपको आगे करते रहते हैं। देखिए, अगर इसकी बात करें SMW मॉडल की, तो देखिए यहाँ पर दिखा पड़ा सिस्टम जो है किस तरह से यहाँ पर मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहाँ पर कैसी वर्षा गतिविधियाँ हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लियरली। अरेबियन सेमी सिस्टम की कुछ हल्की फुल्की वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा की संभावना नज़र आ रही है और जो साउथ का क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना रहेगी। बाकी जो उत्तर का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं आ रहा है, तो एक 6 को आएगा, बहुत कमज़ोर रहेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक 11 को आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसका भी इफेक्ट काफ़ी माइनर रहने की संभावना है। हालांकि अभी समय है, उसमें पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन और एक 19-20 के आसपास आने वाला है, उसका इफेक्ट क्या होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे मैप्स पे और मौसम विभाग के जो मैप्स है उसमें बजाने का प्रयास करते हैं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो कहां पर कैसी रहने की संभावना है, कहां पर कितनी वर्षा होगी और कहां पर मौसम जो है पूरी तरह से साफ रहेगा, किस राज्यों में, किस जिले में किस तरह की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। पूरी डिटेल में बात करते हैं। अब मौसम विभाग की बात माने तो देखिए यहाँ पर जो दिखा रहा है, इन्होंने बताया है कि अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर भारत में रात सुबह के घंटों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना ज़्यादा है। तो यानी कि जो उत्तर भारत के क्षेत्र में अगले 7 दिनों में यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी घना कोहरा होगा। अब कहाँ कहाँ होगा इसके बारे में जानते हैं। 3 और 4 तारीख को उत्तराखंड में, 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, 3 से 5 जनवरी की 26 के दौरान बिहार में कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति रहने की बहुत संभावना है। शीतलहर मतलब जो कोहरा आसमान में चला जाता है और ठंडी ठंडी पश्चिमी हवाएं चलती हैं बहुत भयंकर वाली, और कोहरा ज़मीन पे नहीं होता है और दिन नहीं निकलता है। पंजाब हरियाणा में 7 तारीख तक, पश्चिमी राजस्थान में 5 से 8 तारीख के दौरान, पूर्वी राजस्थान में 4 से 8 जनवरी के दौरान कुछ जगहों पर शीतलहरी रहने की जो स्थिति है वो दिखाई पड़ेगी। देखिए कहाँ पर सबसे घना कोहरा रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में शीत दिवस बनी रही और जो जम्मू का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर 50 से लेकर के 199 मीटर तक का कोहरा जो है वो छाया रहा। और देख पाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, कानपुर में, फुर्सतगंज में 0 मीटर जो विजिबिलिटी रही, जम्मू के उधमपुर में 0 मीटर रही और जम्मू के जो अमृतसर पंजाब में 0 मीटर विजिबिलिटी रही। फुर्सतगंज में जो है वो 0 मीटर विजिबिलिटी देखने को मिली है। अगला देखिए, पूर्वी बांग्लादेश पे एक आसपास एक निचले लेवल पे ऊपरी चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। उत्तर पूर्वी असम के आसपास इलाके में निचले लेवल पर ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है और इन प्रणाली के मध्य 3 जनवरी 2026 को मेघालय में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है, यानी कि कल के दौरान। 5 और 6 जनवरी को जम्मू कश्मीर लद्दाख में, 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक सिस्टम WD आ रहा है। न्यूनतम तापमान देखेंगे तो अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 से 3 डिग्री धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है। उसके बाद अगले 3 दिनों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए
पंजाब में 7 तारीख को, चंडीगढ़ में 7 तारीख को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 तारीख को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 तारीख तक, पूरे राजस्थान में 4 तारीख तक, उड़ीसा में 6 जनवरी तक 2026 तक सुबह के समय, रात के समय कई के घंटों में कई जगह हैं तो कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा छाने की बहुत संभावना है। जम्मू डिवीजन में भी लगभग इसी तरह की हालात बने रहेंगे। उत्तराखंड में भी, पंजाब के क्षेत्रों में भी कई इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे की संभावना। मन्नार खाड़ी में जैसा कि हमने बताया आपको एक तूफान बना हुआ है, तूफानी सिस्टम है, इसका प्रभाव देश के कई इलाकों में पड़ने की संभावना है, तो इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता है। फिलहाल लाइव क्लाउड की बात किया जाए, देखिए लाइव क्लाउड में तो फिलहाल देखिए मन्नार खाड़ी जो ये तमिलनाडु क्षेत्र है, यहाँ पर घने क्लाउडिंग है। उत्तर क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी घने क्लाउडिंग जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पर किस तरह से देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से, और किस तरह की गतिविधियाँ हैं यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मैप्स के हिसाब से, देखते हैं कि अगले 10 दिनों में आखिर में मौसम विभाग क्या बता रहा है, कहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को ज़्यादा मिलने की संभावना है। ये देखिए, ये था आज का मौसम। आज जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में वर्षा था, लद्दाख में वर्षा था, कुछ साउथ में वर्षा था, और जो ये क्षेत्र देखा ना, ये सब हवाएं हैं, किस तरह से हवाएं कहाँ पर चल रही हैं वो दिखा रहा है। कल के दौरान देखेंगे तो जम्मू कश्मीर रीजन में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, बाकी क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी, और अभी पूरे देश में बारिश जो है वो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी। मौसम क्लियर और साफ दिखाई पड़ रहा है। और देखेंगे 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो दिखाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में वर्षा होगी, तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होगी, पूर्वोत्तर राज्य में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना। बाकी जो पूरा देश है क्लियर साफ बना रहेगा। एक एंटी साइक्लोन का प्रभाव देखिए यहाँ पर बना रहने की संभावना है। 6 के आसपास पूरा देश क्लियर। तमिलनाडु में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दिखाई पड़ सकती है, कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की यहाँ पर संभावनाएं हैं। 5वें दिन देखेंगे 7 तारीख के आसपास तो पूरा देश क्लियर, और पूरा जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, इसकी संभावना प्रबल है। हालांकि कोई WD कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कोई भी अगला भविष्य में बारिश हो सके। 6ठे दिन अगर बात करेंगे, पूरा देश क्लियर, तमिलनाडु में वर्षा गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इलाकों में ज़रूर से वर्षा एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। 7वें दिन देखेंगे 9 तारीख को कोई वर्षा नहीं, पूरा मौसम साफ शुष्क रहने की संभावना है। तमिलनाडु वगैरह में, केरला वगैरह में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 10 को जम्मू में कुछ हल्की वर्षा, तमिलनाडु में कुछ हल्की वर्षा, कोई खास नहीं है। 9वें दिन यानी कि 11 तारीख को जम्मू कश्मीर के रीजन में, उत्तरी क्षेत्र में हल्का WD का प्रभाव रहेगा, और यहाँ पर कुछ इलाकों में तमिलनाडु वगैरह, कर्नाटक वगैरह, केरला वगैरह में कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। 10वें दिन और 12 तारीख को लास्ट दिन देखेंगे तो पूरा देश क्लियर रहेगा। जम्मू के रीजन में कुछ वर्षा होगी, श्रीलंकाई क्षेत्र में कुछ वर्षा होने की संभावना है, और एक साइक्लोन जो है वो अरेबियन सी हिंद महासागर में बनने की संभावना है। हालांकि इसका प्रभाव देश के कई बाकी इलाकों पर पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। तो जो भी होगा इसके बारे में हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, और जो भी होगा जैसा भी होगा अपडेट आपको लगातार आगे कर